टीबी रोग दिवस है और इस मौके पर इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में टीबी रोग की क्या स्थिति है और इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस गंभीर रोग को अब सिर्फ 9 से 11 महीने के कोर्स के जरिए ही दूर किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभी भी टीबी रोग चिंता का विषय है, क्योंकि सरकारी प्रयासों के बावजूद जागरूकता की कमी से टीबी रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पिछले साल 1,60,000 टीबी रोगी चिन्हित किए गए। हालांकि आंकड़ों के बढ़ने का कारण ये भी है कि टीबी को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया गया है, जिससे अब सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों के मरीजों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि तय लक्ष्य के मुकाबले ये आंकड़ा अभी भी 13% कम है। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हमारी टीबी होती थी, उसके अंदर पहले 24 से 27 माह तक इलाज दिया जाता था। अब उस इलाज की अवधि कम करके 9 से 11 माह तक किया गया है। तो शॉर्टर रेजिमन उसको हम बोलते हैं, जिससे मरीज को जो तकलीफ ज़्यादा लंबा इलाज लेने के अंदर होती थी, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है। तो मानसिक रूप से भी जो प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ती थी, 24 से 27 माह की लंबी अवधि तक इलाज है, उसके अंदर हमने कम करके 9 से 11 महीने तक उसका इलाज किया है। राजस्थान में टीबी रोगियों की बात की जाए तो साल 2015 में यहाँ 90,296 मरीज चिन्हित किए गए। साल 2016 में 91,130 मरीज चिन्हित किए गए। साल 2017 में 84,194 मरीज मिले। साल 2018 में 1,59,977 मरीज मिले। तो इस साल जनवरी तक 11,473 टीबी रोगी चिन्हित किए जा चुके हैं। इधर गंभीर टीबी रोगियों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2015 में जहां 1,750 गंभीर टीबी मरीज मिले, साल 2016 में 2,094 मरीज मिले। साल 2017 में 2,559 मरीज मिले। साल 2018 में 2,659 मरीज मिले। तो इस साल जनवरी तक 123 गंभीर टीबी रोगी चिन्हित किए गए हैं। इधर पड़ताल में सामने आया है कि गंभीर टीबी रोगियों को 24 से 27 महीने तक इलाज लेना पड़ता है। आमतौर पर इसमें लापरवाही बरतने से ही मरीजों की मौत होती है। इसे देखते हुए अब गंभीर टीबी रोगियों के इलाज के पैटर्न को शॉर्ट कर दिया गया है और शॉर्ट MDR टीबी रिजाइन पद्धति लागू की गई है, जिसमें सिर्फ 9 से 11 महीने के कोर्स से ही टीबी रोगी ठीक हो सकता है। इस बीच टीबी रोग दिवस पर जयपुर के शिफू संस्थान में सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें टीबी के लक्षणों से लेकर उपचार की नई तकनीक तक पर मंथन किया गया। इस दौरान बताया गया कि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसमें सबसे कॉमन फेफड़ों का टीबी है, जो हवा से एक से दूसरे इंसान में फैलती है। मरीज के खांसने या छींकने के दौरान लगने वाली बूंदें इस रोग को फैलाती हैं। फेफड़ों के अलावा ब्रेन, यूट्रस, मुंह, लिवर, किडनी और गले में भी टीबी हो सकती है। हालांकि फेफड़ों के अलावा दूसरी जगह होने वाला टीबी रोग एक से दूसरे में नहीं फैलता है। टीबी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये शरीर के जिस हिस्से में होता है, अगर सही इलाज न मिले तो उसे बेकार कर सकता है। टीबी के लक्षणों की बात करें तो 3 हफ्ते से ज्यादा लगातार खांसी के साथ बलगम आना, कभी कभी बलगम में खून आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, शाम या रात के वक्त बुखार आना या सांसें उखड़ना, सांस लेने में सीने में दर्द होना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। टीबी एक मेजर किलर डिजीज रही है और भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हम टीबी को 2025 तक ही एलिमिनेशन कर दें टीबी का। इसके लिए टीबी को नोटिफाइबल डिजीज़ बनाया गया है। उसका मतलब ये है कि अब टीबी कहीं भी पेशेंट होगा, उसका नोटिफिकेशन कंपलसरी है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही, और प्राइवेट सेक्टर में भी टीबी के जो पेशेंट आते हैं उनको नोटिफाई करना एक नितांत आवश्यक है और ये एक्ट में आ चुका है। बहरहाल अब टीबी का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। सरकारी अस्पतालों और डॉट सेंटर्स में इसका फ्री इलाज होता है। तो सरकार की जागरूकता अभियानों के परिणाम स्वरूप अब मरीज बीमारी को छुपाने के बजाय सामने आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना जरूर साकार होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।